तो अब आपके पास क्या आ गया, देखिए आप पे बात की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसका आपने बोला दो टाइप की है, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। क्लियर? अब ये दो चीजें सुन। एक्टिव अगेन दो टाइप, एक को मैं बोलूंगा नेचुरल, एक को बोलूंगा आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल। समझिए, जब मैं कोई बीमारी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नेचुरली डेवलप करता हूं, नेचुरली डेवलप्ड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, वो कहलाता क्या, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नाइट। क्लियर है? तो जो भी डिसीज मुझे डेवलप हो रही है, जो भी डिसीज एनकाउंटर कर रहे हैं, जो भी बीमारी आप में डेवलप हो रही है, let's say for an example, if questions ask you a child is suffering from typhoid, the kind of immunity he is going to develop. So if a child is suffering from a typhoid or any infectious disorder, then he is going to develop against the typhoid, he is going to develop naturally acquired active immunity. Clear? फिर वो मेमोरी और वो सारी कहानियां आएंगी। आर्टिफिशियल की बात आती है, यदि if एंटीजन और वीकेंड पैथोजन, देखिए क्या होता है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक पैथोजन होता है, वो मेरी बॉडी में आता है, मेरे बॉडी में आकर के वो मुझे इन्फेक्ट करता है, जिसे हम संक्रमण कहते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, वो पैथोजन किसी मेरे बॉडी के टिश्यू को, ऑर्गन को डैमेज करता है। सिंपल सी कहानी है। तो पहले इन्फेक्शन होता है, फिर डिसीज की बात हम करते हैं, नॉर्मली एक पैथोजन के साथ जो आती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हम क्या चाह रहे हैं, समझें, हम इम्यून रिस्पॉन्स को जगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम डिसीज नहीं करवाना चाह रहे। मतलब इस दौरान पर जो मैं एंटीजन यूज करूंगा, जो वीकेंड पैथोजन यूज करूंगा, मुझे ये ध्यान रखते हुए करना है, ये नेचुरली नहीं होगा, ये एक तो पहले सिंथेटिक होगा। दूसरी चीज ये कि मुझे कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे मेरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, मेरा इम्यून रिस्पॉन्स बने, इंफेक्शंस हो, डिसीज ना हो। क्लियर बात है? तो ये कैसे होगा? तो कॉमन एग्जांपल है कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो एक्चुअली क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आई क्लियर? ये बार बार मैं बोल रहा हूं, इस दौरान पे ध्यान रखें। एक टर्म हम यूज करते हैं अटेन्यूएटेड, एनसीईआरटी पे वीकेंड वर्ड का यूज करता है। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में से दुर्बलीकृत कहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम पैथोजन की एबिलिटी टू कॉज ऑफ डिसीज को पूरी दबा देते हैं। हम उसकी इस एबिलिटी को नहीं दबाते कि वो इन्फेक्शन कराए, क्योंकि ये ध्यान रखें, अगर वो इन्फेक्शन ही नहीं कराएगा तो मेमोरी नहीं आ सकती। इसीलिए हम एक सस्पेंशन, ये आपको इंजेक्शंस के वाया आपको दिया जाता है, एडमिनिस्टर्ड वाया इंजेक्शन, यही होता है टीका, यही होता है वैक्सीन। हम जो इम्यूनाइजेशन के स्कीम में बात करते हैं, तो जब आपको बचपन में जो टीके लगते हैं, वो टीके क्या होते हैं, वो या तो वीकेंड पैथोजेंस के, या किसी एंटीजन के किसी पोर्शन का, मतलब एक प्रोटीन का सस्पेंशन भी आप यूज कर सकते हैं, और उन्हें वाया इंजेक्शन आप एडमिनिस्टर करते हैं टू मेक यू प्रोवाइड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? ना पैसिव इम्यूनिटी, हमने पहले बोला पैसिव इम्यूनिटी की हम यहां पर मेहनत कुछ नहीं करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी में एक चीज रहती है कि हम देखिए, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली घुस रहा है एंटीजन मेरे बॉडी के अंदर में, तो मेरे बॉडी नॉर्मली नेचुरली एक एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा ही बनाएगा। यहां एंटीबॉडी बॉडी बना रही है, यहां पर बातें आ रही है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में भी मैं एंटीजन डाल रहा हूं,
तो मेरी बॉडी नेचुरल तरीके से उस एंटीजन या उस कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन बात आती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हमने बोला हम इतनी मेहनत उठाते ही नहीं है, हम एंटीबॉडी डालते हैं या हमारे बॉडी में एंटीबॉडी आता है। तो नेचुरल कैसे होता है? देखिए नेचुरल कैसे कैसे जाए तो ध्यान रखना, पहला मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा आईजीजी का जाना, ठीक। दूसरा ये प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी है मां के बॉडी से, इसी तरह जा रहा है। और दूसरा वाया कोलोस्ट्रम्स IgA एंड टू वेरी लेस एक्सटेंट IgG जो न्यूबॉर्न को मिलेगी। क्लियर? तो बच्चा जब फीटस है तो वो भी मेहनत नहीं कर रहा, उसको नॉर्मली नेचुरली फोकट में एंटीबॉडी मिल समझ जाए। और जो कोलेस्ट्रॉम से मिल रहा है वो भी नेचुरली मिल रहा है, उसमें मेहनत नहीं लग रही। ये हमारा हो गया क्या? नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नापी। क्लियर? आखिरी है जहां पर हम कहते हैं कि हम प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट करें। देखिए नेचुरली एक्वायर्ड हो रहा है, ये हम करवा रहे हैं वाया इंजेक्शंस। तो जब बातें आती है जो आपको कॉमन याद रखना है, जैसे एंटी स्नेक वेनोम ASV, ATS एंटी टेटनस सीरम, तरीके होते हैं। हम इस तरीके पर नहीं जा रहे कि कैसे हम हाइपर इम्यून हॉर्स और वो सारी कहानियां समझते हैं, कैसे दूसरे में एक बनी हुई इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करके उसके एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ पर बना रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि ये सारे जो रहते हैं ये आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी आप ही होते हैं। तो ये तरीके होते हैं। हमने पहले बात जहाँ पर की थी, हमने बात ये की थी कि इम्यूनिटी में बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं। एक तो हमको पैदाइशी रूप से मिल रहा है, जन्मजात रूप से मिल रहा है, वो मेरे में रहेगा, ठीक। ये स्किन लेके मैं पैदा होता हूँ, इन्नेट इम्यूनिटी है, दिस इज द फिजिकल बैरियर। और दूसरा जो मैं अपने जीवन में हासिल करता हूँ, डेवलप करता हूँ, दैट वाज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने बात किया एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो खासियत होती है वो ये होती है कि हर एक फॉरेन एजेंट्स के लिए, चूंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बड़ा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कैसे है ये समझे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो लड़ाइयाँ हैं वो तय है पहले से, कौन लड़ेगा। ये राजा लड़ेगा, मंत्री लड़ेगा, कौन लड़ेगा, वजीर लड़ेगा, घोड़ा लड़ेगा, कौन लड़ेगा। तो ये जब तय हो जाता है तो ये समझने की चीज होती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जब कोई भी फॉरेन एजेंट, जब फॉरेन एजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो एंटीजन हो या पैथोजन हो, उसके लिए हमारी इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है, ठीक। टू एवरी एंटीजन देयर इज अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली, जो एंटीबॉडी बन रही है वो दो तरीके से बन रही है। या तो वो बन रही है और या तो वो बन रही है, मेरा बॉडी बना रहा है, और या तो वो मेरी बॉडी में बना ही नहीं रहा है, वो मेरा इम्यून सिस्टम नहीं बना रहा है, वो मुझे मिल रहा है। जो मुझे मिल रहा है वो भी दो तरीके से मिल रहा है, या तो वो मुझे नेचुरली मिल जा रहा है, क्लियर, और या तो वो मुझे वो सिंथेटिक रूप से वाया इंजेक्शन मिल जा रहा है। अगर वो सिंथेटिक मिलता है तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यदि वो नेचुरली मिलता है तो कोलेस्ट्रॉम और मां से फीटस के बीच में प्लेसेंटा से एक्सचेंज होने वाला एक्सचेंज। और यदि वो मैं नेचुरली डेवलप करता हूँ, जो बीमारियां आपको होती हैं, जो डिसीज आपको होती हैं, और जब डेवलप करते हो तो वो आपका नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होता है। और ये अगर बात करते हैं तो अगर आप इंजेक्शन से उसको करवाना चाहते हैं, जो आप वैक्सीन लगाते हैं, टीके लगवाते हैं, उससे वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होता है। इस दौरान पे आपको ध्यान रखना है, मैंने ये बाकायदा ग्राफिकली आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में अंतर कैसे आता है। तो सेकेंडरी का बेसिक रीजन है द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जो कि ऑलरेडी पहले एनकाउंटर, पहले एक्सपोजर का जो मेमोरी था, उस बेसिस पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स और हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स। In the coming lectures, we will discussing with the innate immunity. What are the components and what are the components of the acquired immunity? ये एक separate section में लेंगे. Thanks a lot.